वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज इस अफसोसनाक वाक़े से। यूनान में डूबने वाली कश्ती के 78 मुसाफिरों की लाशें मिल गई हैं। 12 पाकिस्तानी जिंदा बच गए। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी, कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे। एक मुसाफिर के भाई ने बताया कि कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर थे। मैंने भाई को उतरने के लिए कहा, उसने बताया कि स्मगलर उतरने नहीं दे रहा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के बजट में खामियां निकाल दी। कहा, वजीर आजम अपनी टीम से हिसाब लें। बजट के लिए वोट लेना है तो सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे दें। वजीर आजम की नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन उनकी टीम वादों पर अमल नहीं करा रही। हैरान हुआ जब मैं बजट पढ़ रहा था। आपके लिए ना किसी सूबा के लिए वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स रखने चाहिए थे मौजूद नहीं है। वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है। उनकी टीम में वो जो लोग हैं उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। लोग इसहाक डार साहब की टांगे खींचने के लिए बातें कर रहे हैं। दिन रात मेहनत हो रही है, पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली। उनके ऊपर बातें की जाए, ताने का। ये मुमकिन नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। मुस्लिम लीग चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। उम्मीद रखते हैं हमारे जो मुतालबात हैं, एतराज है, इस बजट पे डार साहब दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वजीर आजम को आंखें दिखा दी। सिंध असेंबली में खिताब में कहा कि वजीर आजम को बता दिया, ऐसे नहीं चलेगा, सिंध का हक देना होगा। बजट में सिंध से मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। कोई जानना चाहता है तो बता देता हूँ, अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, ने उन्हें बड़ा क्लियरली कहा कि जी ऐसे नहीं होगा, सिंध के साथ नाइंसाफी कंटिन्यूसली आप नहीं करेंगे। हमारी स्कीम्स थी उसमें जीरो रिलीजेस, कुछ सूबों की स्कीम्स में आउटसाइड बजट एलोकेशन। इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते कि आप सिंध के साथ कंटिन्यूसली हमें आपस में लड़ाते रहे, चाहे वो सेंसस हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट से कि आप सिंध के साथ इंसाफ करें, सिंध को अपना हक दें। हजार वर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खिलता हुआ फूल है। इसके बाद ये है, इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदी। 9 मई का असल प्लान क्या था, वजीर दाखिला ने बता दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बाकायदा प्लानिंग की गई, लोगों को ट्रेन किया गया। मकसद ये था, चंद 100 लोग फौज पर हमलावर होंगे, इसके बाद लाखों लोग निकलेंगे, रियासत गिर जाएगी, ये काबिज हो जाएंगे। मुल्क ठीक करने के नाम पर 500 लोगों को फांसी देने का इरादा था। 9 मई को कायदा मनसूबाबंदी की गई। चंद 100 लोग पूरे मुल्क में फौज के ऊपर हमलावर हो जाएंगे, पीछे हजारों लाखों अवाम का सपोर्ट पहुंच जाएगी, रियासत गिर जाएगी और हम काबिज हो जाएंगे। काबिज होने के बाद करना क्या था कि जी मेरे पास अगर इख्तियार हो तो मैं कम से कम 500 बंदों को फांसी दे दूं तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, ये इरादा था। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम नहीं, हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। हुकूमत और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान तहरीरी मुआहिदा हो गया। TLP के खिलाफ तमाम सियासी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वजारत दाखिला खत जारी करेगी कि TLP दहशतगर्द तंजीम नहीं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सोशल मीडिया और दीगर जराया अब्लाग पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। TLP को दीगर सियासी जमातों की तरह मुकम्मल आजादी हासिल है। मुआहिदे में लिखा गया है, वजारत खारजा डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए 3 रोज में अमरीकी हुकूमत को खत लिखेगी। उर्दू को बतौर सरकारी और दफ्तरी जबान मजीद तरवीज दी जाएगी। नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी बनाएंगे। इंतहाई मशकूर हूँ, बगैर किसी तसादुम के मुतालबात हुकूमत ने मान लिए। कलर कहार सॉल्ट रेंज के करीब एक और खूनी हादसा पेश आया। मोटरवे पर मुसाफिर बस ब्रेक फेल होने से उलट गई। 3 खातीन 2 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ भाग हो गए। 22 जख्मी हुए। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बस रावलपिंडी से झंग जा रही थी। 34 मुसाफिर सवार थे। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। फरवरी में इसी जगह बारातियों की बस उलटने से 14 अफराद जान से गए।
मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन की राह में कौन रुकावट है, जाले रहनुमा नदीम अफजल चल ने बता दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी तो अक्टूबर में ही इलेक्शन चाहती है, लेकिन इत्तेहादी जमातें ऐसा नहीं चाहती। पार्टी इजलास में PP को PTI से इत्तेहाद का मशवरा दिया, लेकिन गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है तो ये बात हुकूमत को पता लग गई। मोहसिन नकवी को बेबस वजीर आला करार दे दिया। ब्यूरोक्रेसी सारी नून की है, पटवारी से लेकर कमिश्नर सेक्रेटरी तक सब नून लीग के हैं। मोहसिन नकवी साहब कोई बेबस है, कोई तकड़े वजीर आला नहीं। ब्यूरोक्रेसी की ज्यादा चल रही है। फेडरल गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस है। मैंने 3 साल पहले छोड़ दी थी, इन हालात में मैं ना छोड़ता, जेल जाने को तरजीह दे। जिस तरह उनके लीडर भाग रहे हैं इस तरह ना भागता। मैं बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ कि सियासत छोड़। तो इन साहब को विक्टिमाइज किया गया उस वक्त की कैबिनेट में। इन लोगों में से एक भी नहीं था उनके साथ जो आज इस्तेकाम के लिए उनके साथ, उस वक्त अदम इस्तेकाम के साथ। आम इंतखाबात ताखीर से कराने के लिए हुकूमत के मंसूबे पर गौर। असम्बली कबल अज वक्त तहलील करने पर मुशावरत शुरू कर दी गई। कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त 2023 को मुकम्मल होगी। मुद्दत पूरी होने की सूरत में इंतखाबात 60 दिन में कराना होंगे। वक्त से पहले तहलील की सूरत में इलेक्शन 90 दिन में कराना होंगे। 90 दिन के ऑप्शन की सूरत में इंतखाबात नवंबर में होंगे। हुकूमती जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में इस मामले पर गौर किया गया। नवंबर में इंतखाबात के लिए 9 या 10 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत की जा रही है। हुकूमत इंतखाबी मुहिम के लिए ज्यादा वक्त के लिए नवंबर के ऑप्शन पर गौर कर रही है। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का सरबराही इजलास ईद के बाद होगा। वजीर आजम आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पेरिस जाते हुए लंदन में मुख्तसर कयाम करेंगे, जहां वो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 22 जून को मुतवक्के है। और कुत्तों की फैमिली प्लानिंग पर 75 करोड़ खर्च नहीं हुए, नासिर हुसैन शाह ने वजाहत कर दी। सिंध के वजीर बल्दियात ने कहा कि कल ख्वाजा इजहार ने गलत बयानी से काम लिया। इस काम पर कुल 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। कराची में 3 सेंटर्स हैं जहां हजारों कुत्तों की ट्रीटमेंट हुई। में तो नो डाउट जो महारत सुबह सिंध में है ना, वो महारत पूरी दुनिया में नहीं है। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिए। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिए। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हुआ। बड़े ही मोहतरम मेरे भाई हैं, गलत बयानी से काम लिया, उनको कुत्ते बड़े याद आ गए। उन्होंने कहा जी उनकी फैमिली प्लानिंग पे 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिए। काफी लोग डिपेंडेंट हैं गूगल पे, समझते हैं कि जो गूगल कहता है दैट्स इट। कभी कभी गूगल गलत ले जाता है। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिए। 2019 से लेकर 2023 15 जून तक खर्चा हुआ है तनख्वाहों समेत 5 करोड़ 70 लाख। 3 सेंटर कराची में बने हैं, हजारों कुत्तों की ट्रीटमेंट हुई है। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिए। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हुआ। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हुआ। काफी लोग डिपेंडेंट हैं गूगल पे, जो गूगल कहता है दैट्स इट। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। पानी कम हुआ तो साहिल पर कचरे का ढेर छोड़ गया। 2 दिन गुजरने के बाद भी साफ नहीं किया जा सका। रोहा फातिमा की रिपोर्ट। कराची तो कराची का साहिल भी बन गया कचरा कुंडी। शहर कायद में तूफान का खतरा टल गया, लेकिन साहिली पट्टी पर कचरे का ढेर लग गया। जगह जगह पड़े कचरे ने शहरियों के साथ साथ दिहाड़ी लगाने वाले मजदूरों को भी परेशान कर दिया। बोले सुबह से शहरियों की राह तक रहे हैं, लेकिन कचरे की वजह से यहाँ कोई नहीं आ रहा। 4-5 दिन काम बंद हो गया है, काम नहीं है सही। क्या कहते हुकूमत सारा पैसा खाते, सफाई नहीं करते। पहले ट्रैक्टर घूमता था, सारा सफाई करता था। शहरी कहते हैं साहिल के अतराफ जमा होने वाले कचरे को ठिकाने लगाना मकामी और जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तूफान तो टल गया, मगर ये कचरा है, ये हुकूमत को ये उठा ले तो अच्छा है। तूफान के टल जाने के बाद साहिल पर कचरे के ढेर लग जाना इंतजामिया की नाअहली है। जिम्मेदारान को चाहिए कि वो साहिल की सफाई को जल्द अज जल्द यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में मजीद पेशरफ। तेहरान में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल अल्लाहयान से मुलाकात हुई। इलाकाई मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात हुई। सऊदी वजीर खारजा सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात करेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।